हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी दिए हुए हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी हमने निकालना है। तो ए प्लस बी का मतलब है हमने जिसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो ऐड करनी है। दैट मीन्स इस केस में 2 प्लस 1 4 प्लस ऑफ 3 प्लस -2 that is -2 and this is 2 plus of 5 and this will be equal to this is 3 7 1 and 7। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। इस तरह सेकंड में a माइनस ऑफ b। अब इसमें हमने क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज सब्ट्रैक्ट करनी है। इस केस में दिस इज 2 minus 1 4 minus 3 3 minus of -2 means 3 plus of 2 and 2 minus of 5 and this will be equal to ये आ गया आपके पास 1 1 5 and minus of 3। इसमें जो थर्ड पार्ट है इसका एंड दैट इज 3a माइनस सी। तो देखिए 3 एक स्केलर है, इससे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर एक एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6 एंड दिस इज 12 9 एंड 6 एंड इसमें ऐड हो रहा है प्लस दैट इज -2 5 3 and 4 and this will be equal to corresponding entries प्लस कर देंगे। 6 minus 2 is 4 12 plus 5 is 17 9 plus 3 is 12 and 6 plus 4 is 10। इस तरह से इसकी वैल्यू a माइनस सी निकालेंगे हम। दैट इज 3 और ए मैट्रिक्स दिया हुआ माइनस से दिया हुआ। 3 एक स्केलर है, ये जो मैट्रिक्स अंदर इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। तो हम इसकी सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल कम 6 12 9 एंड 6। इस सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से एंड माइनस ऑफ दिस इज -2 5 3 and 4। अब यहाँ क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको एंड दिस इज इक्वल टू 6 minus of -2 is 6 plus 2 that is 8 12 minus 5 is 7 9 minus 3 is 6 and 6 minus of 4 is 2। ये आ गई 3a minus c की वैल्यू। अब नेक्स्ट करते हैं ए बी ए मल्टीप्लिकेशन बी। हमने पढ़ा था पीछे कि सबसे पहले इनके जो ऑर्डर हैं वो देखे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसका ऑर्डर है 2/2 दैट इज 2/2। इसका भी क्या है 2/2 है। तो मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब फर्स्ट के कॉलम एंड सेकंड की रोज बराबर हो। तो दोनों बराबर हैं इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इधर से रो इस तरफ को एंड यहां से कॉलम की नीचे को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 into 1 that is 2 plus 4 into -2 that is minus of 8। इस तरह से यही रो नेक्स्ट कॉलम that is 2 into 3 that is 6 plus 4 into 5 that is 20। Next second row first column 3 into 1 is 3 2 into -2 is minus of 4 3 of second row
and second column 3 3s are 9 plus of 10, and this is equal to minus 6, this is 26, minus 1, 19. ये आ गया this one. नेक्स्ट करते हैं, BA निकालना हमने, एंड दिस इज इक्वल टू इधर से इधर को, इधर से नीचे को मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 1 into 2 is 2, plus of 3 into 3 is 9, 1 into 4 is 4, and 3 into 2 is 6. नेक्स्ट इज minus 2, 5 और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है. minus 2 2 is 4, minus 4, 5 3 is 15. अब इसकी सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ minus 8 plus of 10, and this will be equal to 11, 10, this is 11 and 2. Simple सा है. This is A plus A, that is 2A, B plus of B, that is 2B, minus B plus B, that is 0, and A plus A is 2A. And this is your answer. नेक्स्ट करते हैं, दिस इज cos स्क्वायर एंड दिस, इसमें भी प्लस है, ऐड करेंगे हम, एंड दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर f x. प्लस ऑफ sin स्क्वायर ऑफ x. इस तरह सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एंड यहाँ भी सेकंड कॉलम इसमें करेंगे. तो दिस विल कम sin स्क्वायर ऑफ x प्लस ऑफ cos स्क्वायर x. यहाँ करेंगे इसकी और इसकी. दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x एंड plus cos square of x. Now we will add this both, cos square x plus sin square x. Plus of sin square of x. अब इनकी फॉर्मूले हैं चारों में ही. दिस इज cos square x plus sin square x, या sin square plus cos square x, ये आपने पढ़े होंगे. एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1. क्यों? बिकॉज sin square x plus of cos square x is equal to 1. इस करके ये जो हमारा दैट इज sin square x plus cos square x is 1, तो 1 1 1 1 इसका आंसर आ गया हमारा. अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स. ये करेंगे हम. मान लीजिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. अब यहां भी देखिए इस तरफ और यहां से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास. इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, दैट इज ए स्क्वायर. इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लस ऑफ बी स्क्वायर. अब यही नेक्स्ट के साथ होगी, तो a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, और इसकी नीचे के साथ प्लस ऑफ ए बी.
हम नीचे वाली नेक्स्ट की करेंगे इसके साथ, तो दिस इज माइनस ए बी प्लस इसकी और इसकी गुना करेंगे, दैट इज ए बी। अब इसी की नेक्स्ट इधर से करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस बी इज बी स्क्वायर, और इसके साथ करें तो प्लस ऑफ ए स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर minus AB plus AB is 0, minus AB plus AB is 0, and this is A square plus of B square, and this is your answer in this case. नेक्स्ट करते हैं, ये हमारी इधर से इधर को मल्टीप्लाई होगी, इसका ऑर्डर जो है वो है 3 क्रॉस 1 और इसका क्रॉस है ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। अब देखिए 1 और 1 इसका कॉलम और उसका रो बराबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम इधर से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल कम 2, इधर से ही नीचे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3, और वही 1 से नेक्स्ट को करेंगे, दिस इज 4। अब सेकेंड वाली से इसको करेंगे 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6, 4 टू ज़ा 8। अब इस वाली किससे करेंगे, दिस इज 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया, और इसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो ये इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है, अब यहां से इधर वहां से नीचे, दैट मीन्स दिस इज 1 माइनस ऑफ 4, यही फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम, एंड दिस इज 2 माइनस ऑफ 6, यही फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 3 माइनस 2, second row first column 2 plus of 6, second row second column 4 plus of 9, second row third column 6 plus of 3, this is equal to, this is minus 3 minus 4 1 8 13 and 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, then this will be equal to, this is 2 plus 0 plus 12। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज minus 6 plus 6 plus of 0। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज 10 plus 12 plus 20 plus of 20। Second row first column 3 plus 0 plus 15 plus of 15। नेक्स्ट करते हैं, minus 9 plus 8 plus of 0, and next is 15 plus 16 plus 16 plus of 25, so 25, and this is 4 plus
0 plus of 18. Next is minus 12 plus 10 plus of 0. Next is 20 plus 20 plus 30. 20 plus of 20 plus of 30. And this will be equal to, this is 14, 0, 42. This is 18. This is minus 1. And this is 56. This is 22, minus 2, and 70. यहाँ से नीचे, this is 2 minus of 1. Next, this is 0 plus of 2. And next is, this is 2 plus of 1. Next, second row, first column, 3 minus of 2. Next is 0 plus of 4. Next is 3 plus of 2. And this is minus 1, minus 1. 0 plus of 2. Minus 1 plus 1. And this will be equal to 1, 2, 3, 1, 4, 5. This is minus 2, 2, and 0. It's part of this question. And this is 6 minus 1 plus 9. 9. Next is minus 9 plus 0 plus of 3. This is minus 2 plus 0 plus of 6. And next is 3 plus 0 plus 2. And this is equal to 14 minus 6, 4, and 5. Just addition of these numbers. Then this is 4, 1, minus 1. This is 9, 2, 7. And this is 3, minus 1. And this is 4. So this is A plus of B. Next ये B minus C है, इसमें subtract कर देंगे. This is 3 minus 4 is minus 1. This is minus 2. This is 0. This is 4. This is minus of 1. And this is 3. 2 minus 1 is 1. 0 minus of 1 is plus 2. And 3 minus 3 is 0. नेक्स्ट करते हैं a plus b minus of c. अब देखिए a, this is the value of a, this is of value b, and this is c. अब इसमें से a को तो ऐसे रखेंगे हम, b minus c कर देंगे यहाँ से. And b minus c, 3 minus 4 is minus 1. This is minus of 2, and this is 0. And this is 4. This is minus of 1, and this is 3, and this is 1, this is minus of plus 2, and this is 0. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे. 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 is 0, minus 3 plus 0 is minus 3,
5 plus 4 is 9, 0 minus of 1, 2 plus 3 is 5, 1 plus 1 is 2, minus 1 plus 2 is 1, and 1 plus 0 is 1. This is A plus of B minus of C. इस तरह नेक्स्ट भी इसका जो पार्ट है दैट इज इसमें जैसे A प्लस बी करेंगे हम, फिर उसमें से माइनस C कर देंगे. दिस इज 4, 1, minus 1, 9, 2, 7, 3, minus 1 and 4. This is A plus of B. इसमें से C सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, and C is 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, minus 2 and 3. And this will be 4 minus 4 is 0, 1 minus 1 is 0, minus 1 minus is minus of 3, 9 minus 0 is 9, 2 minus 3 is minus 1, 7 minus 2 is 5, 3 minus 1 is 2, minus 1 minus 1 plus 2 is 1, and 4 minus 3 is 1. तो आप देख सकते हैं इसमें A plus B minus of C और A plus B of minus C दोनों की वैल्यू सेम है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5. इफ A is equal to this and B, इनकी वैल्यूज हमारे पास दी गई है. अब यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई है इसको, -5 से इसको मल्टीप्लाई. जब 3 से आप हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो 3 into 2 by 3 3 कट जाएंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, और 5 into 3 by 3 कर 3 कट जाएगा, दैट इज 5. इस तरह हर एक एलिमेंट को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे. तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से आ गया इसमें, और आगे अब हम इसको हल कर देते हैं. दैट इज 2 minus 2 is 0, 3 minus 3 is 0, 5 minus 5 is 0, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 4 minus 4 0, 7 minus 7 0, 6 minus 6 0, and 2 minus 2 is 0. So it means this is a zero matrix of order 3. नेक्स्ट करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. सिंप्लीफाई cos थीटा इनटू दिस. अब यहां देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. cos थीटा से यहां मल्टीप्लाई होगी हर एक एलिमेंट को. तो cos थीटा से दिस इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा. यहाँ sin थीटा से हर एक एलिमेंट को गुणा होती है. sin इंटू sin is sin स्क्वायर थीटा, this is minus sin theta cos theta, sin theta cos theta, and sin square of theta. अब यहाँ ऐड हो जाएंगे corresponding entries. cos square theta plus of sin square theta, this is cos theta sin theta, this is minus sin theta cos theta, कट जाएंगे, that is 0. यहाँ भी यही सेम minus sin theta cos theta, और यहाँ this is 0, and this is cos square theta plus sin square theta. लेकिन हम जानते हैं cos square plus sin square theta is 1, therefore this is 1 0 0 1. ये आंसर आ गया इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. फाइंड x एंड y इफ x प्लस y दिया हमारे पास, दैट इज 7 0 2 5, एंड x माइनस y दिया हमारे पास दैट इज 3 0 and 0 3. ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को. तो जब हम ऐड करेंगे, देखिए जैसे हम इस तरह ऐड करेंगे तो a x प्लस x तो 2x हो जाएगा, एंड y एंड माइनस y कट जाएगा, दैट इज 0. एंड यहाँ हमारे पास दिस प्लस दिस कर देंगे हम, तो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज प्लस हो जाएंगे. 7 plus 3 is 10, 0 plus 0 0 रहेगा, 2 plus 0 is 2 रहेगा, एंड 5 plus 3 is equal to 8 के बराबर. दिस इज 2x is equal to दिस के बराबर. अब यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे उधर जाके, तो 2 से डिवाइड कर दिया 10 0 2, और फिर हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दिया अंदर. तो 5 2 10, 0 2 1 2, 4 2 8. तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई x की. अब x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे.
तो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5014, यहाँ पुट कर देंगे और लिख देंगे ये वैल्यू प्लस y इज इक्वल टू 7025 लिख दी हमने। देन इसको जब परे ले जाएंगे मैट्रिक्स को तो उधर जा करके माइनस का हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 7025 माइनस 5014। अब नेचुरली जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है माइनस हो जाएंगी। 7 माइनस 5 इज 2, 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 5 माइनस 4 इज 1 के बराबर। तो ये आ गई हमारी x और y की वैल्यू। इस तरह नेक्स्ट भी है हमारा क्वेश्चन, दिस इज 2x प्लस ऑफ 3y इज 2, 3, 4, 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू this के बराबर। यहाँ भी हम चाहेंगे कि या तो x खत्म हो जाए या y खत्म हो जाए। तो इसके लिए हमें फर्स्ट जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं y बराबर करने के लिए, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करें दिस इज 4x प्लस 6y, और यहाँ भी हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई होगी। इस तरह सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक को यहाँ भी 3 से, यहाँ भी और अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, और ये इस तरह से हमारा आएगा। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से। तो जैसे मान लीजिए इस तरह ही कर लिया हमने। सबट्रैक्ट में हम जानते हैं कि इनके जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। दिस इज प्लस 9 पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, 6 पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, और ये नीचे वाला सारा ही मैट्रिक्स नेगेटिव बन गया। तो आप देखते हैं ए और ए तो कट जाएंगे, 6y कट गया, आपके पास 4x माइनस 9 इज माइनस 5x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। सबट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 6 इज माइनस 2, सिमिलरली 6 माइनस 9 प्लस हो गया दैट इज 12, 8 माइनस 9 प्लस हो गया 11 एंड 0 माइनस 15 इज माइनस 15। अब यहाँ माइनस 5 से मल्टीप्लाई तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह डिवाइड करके बन गया। इसको हर एक एलिमेंट को माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। तो ये आ गया 2 इंटू ए, एक्स की वैल्यूज आ गई हमारी प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू दिस के बराबर। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब एलिमेंट्स को। दिस विल कम 4y5 माइनस 24y5 माइनस 22y5 एंड दिस इज 6 प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू दिस। 3y को यहीं रखा, इस मैट्रिक्स को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इस तरह से, और एलसीएम आ गया 5 2 10 माइनस 4 इज 6y5, 15 plus 24 is 39, 20 plus 22 is equal to 42 and this is minus of 6। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई y को तो उधर जाके डिवाइड कर देंगे इससे 3, और 3 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। 6 by 5 into 3 तो ये 2 by 5 आ गया, दिस इज 13 by 5 आ गया, दिस इज 3 14 by 5 आ गया एंड दिस इज माइनस ऑफ 2 के बराबर आ गया। तो x ये आ गया हमारे पास और y ये आ गया हमारे पास। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू दिस। अब देखिए हमारे पास y की कीमत दी है इधर, तो इस y की कीमत को x की कीमत यहाँ भर देंगे। तो दिस विल कम 2x प्लस 3 2 4 1 4 दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ एक प्लस है, पर जाके मैट्रिक्स माइनस हो जाएगा, तो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इसके माइनस कर देंगे हम। जो भी इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज है वो माइनस कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास दैट इज 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4 एंड 2 माइनस 4 इज माइनस 2। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड हो जाएगा, और 2 से फिर हर एक एलिमेंट को हम डिवाइड कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 -1 -2 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड x एंड y इफ 2 into 1 3 0x प्लस y 0 1 2 एंड 5 6 1 8। अभी हमारे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अंदर हर एक एलिमेंट को गुणा कर देंगे 2 से, प्लस y इज इक्वल टू दिस। अब इन दोनों मैट्रिसेस की क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस y 6 प्लस 0 इज 6, 0 प्लस 1 इज 1 एंड 2x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस दिस क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। 2y प्लस y इज इक्वल टू 5, 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 के बराबर हो गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 5 माइनस
2 इज इक्वल टू 3 के बराबर, और यहाँ 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6, तो 2 से डिवाइड कर दें एंड x इज इक्वल टू 3। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, यहाँ x, y, z एंड t की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये हमारे पास यहाँ देखिए 2 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन सभी को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, प्लस यहाँ 3 से सबको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ भी 3 से सबको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी अंदर। अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग जो इनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू दिस। तो y इक्वल डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दिस फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू दिस के बराबर, दैट इज 2x प्लस 3 इज 9, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/2 इज 3 के बराबर। इस तरह से सेकंड करेंगे। अब 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, इट मीन्स 2z इज इक्वल टू 18 एंड z इज इक्वल टू 9 के बराबर। एंड दिस इज 2y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 12/2 इज 6 के बराबर। एंड दिस इज 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो 18 माइनस 6 कर देंगे 12, 2t इज 12, t इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो इस तरह से आपकी x, y, z एंड t की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ x इंटू 2 3 y इंटू माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ x और y की वैल्यूज हमने निकालनी है। और देखिए यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है x से, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 2x 3x बन जाएगा, यहाँ y से माइनस y बन जाएगा, और यहाँ है 10 एंड 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स प्लस हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस हो जाए, तो 2x माइनस ऑफ y 3x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू दिस के बराबर। अब देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो देखिए दो इक्वेशंस हैं, हम इनको ऐड कर दें तो a और a कट जाएंगे आपके। अगर इनको हम ऐड कर देते हैं दोनों को, तो देखिए आपके प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, एंड दिस इज 5x एंड दिस इज 15, तो x इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया। x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे यहाँ, तो 2 इंटू 3 इज 6, माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 10, माइनस y इज इक्वल टू 4 के बराबर, एंड y इज इक्वल टू माइनस 4। तो इस तरह से हमारी ये x और y की वैल्यू यहाँ निकल गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ देखिए हमारे पास 3 और देखिए वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इससे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई की 3x 3y 3z 3w। यहाँ देखिए x और 4 ऐड हो जाएंगे, 6 प्लस x प्लस y हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस z प्लस w हो जाएंगे, एंड 2w प्लस 3 हो जाएंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दिस 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, देन x इधर लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गए यहाँ से। नेक्स्ट करेंगे 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, x y इधर ले आएंगे तो बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x, एंड x की वैल्यू अपनी निकाली हमने 2, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4 के बराबर। नेक्स्ट 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, तो 3z इज इक्वल टू, इससे पहले 3w कर लेते हैं क्योंकि इसमें w इंक्लूड हो रहा है, तो w की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w तो ले आए तो w इज इक्वल टू 3, w की कीमत आ गई हमारे पास। अब 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, z उस तरफ ले जाएंगे तो 2z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस w की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3, तो 3 यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 2, देयरफॉर z इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारी वैल्यू x की 2, y की 4, z 1, w 3 आ गई। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस हो गए।